हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कैसे हमारा मानव पाचन तंत्र कैसे काम करता है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, हमारा भोजन कैसे पचता है। आज हम लोग ये सारे इस वीडियो में कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा फूड माउथ में जैसे ही एंटर करता है तो हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, वो हमारे खाने को क्या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम फूड एंटर हुआ माउथ में, फिर आपका जो फूड है ये सलाइवरी एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है उसमें मिक्स होता है और आपका जो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद आपका जो खाना होता है वो इजीली क्या होता है, हम लोग निगल सकते हैं उसको। ठीक है, इजीली निगलने के बाद देखिए क्या होता है, माउथ में आपका जो सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू है, ये आपके फूड पार्टिकल्स है, उसमें ये आपका सलाइवरी एमाइलेज क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। सलाइवरी एमाइलेज आप लोग देख सकते हैं, ये शो कर रहा है मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग खाते हैं तो ये क्या होता है कि मिक्स होने के बाद फिर हम लोग उसको निगलने में आसानी होती है। ठीक है, जब सलाइवा हमारा फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका फूड पार्टिकल्स आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में क्या होता है कि धीरे 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 वो कहाँ जाता है, हम लोग के स्टमक में जाता है। किसके थ्रू? इसोफेगस के थ्रू। ठीक है, उस चीज़ का क्या नाम है? इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप के थ्रू आपका खाना कहाँ जाता है? ठीक है, पेट में जाता है। ठीक है, और पेट में जो खाना आपका जाता है, पेट में जो आपका खाना जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो जाता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है कि आपके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। आपका डायरेक्टली आपका फूड पाइप जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि हम लोग जैसे खाना खाए वो एकदम डायरेक्टली हमारे पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, उसके थ्रू आपका खाना धीरे धीरे अंदर जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये आपका इंटेस्टाइन में भी आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही आपका खाना इधर उधर जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका फूड जा रहा है, आपका ये स्टमक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर्स सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उस स्फिंक्टर का काम क्या होता है। ठीक है, हमारे स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, जब खुलता है तो वो क्या होता है कि हमारा खाना जो है इसोफेगस यानी फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, आपके पेट में चला जाता है। ठीक है, अब स्फिंक्टर्स हमेशा खुले नहीं रहते। जैसे आपका फूड पार्टिकल स्टमक में एंटर किया, अंदर गया, वो तुरंत ही बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, ये आपका फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब फूड पार्टिकल कहाँ गया आपके? ठीक है, फूड पार्टिकल हमारे पेट में गया। ठीक है, अब पेट में क्या होता है कि HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है कि हमारे फूड पार्टिकल को इजीली मतलब डाइजेस्ट होने में, छोटे छोटे और पार्टिकल मतलब तोड़ने में, उसको गलाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब HCl है तो आपका स्टमक, बहुत लोग सोचते होंगे कि HCl हमारे स्टमक को मतलब बेसिकली कुछ ज़्यादा एसिडिक है तो हमारे स्टमक को मतलब हार्म भी तो कर सकता है, नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में म्यूकोसा लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसके वजह से हमारा स्टमक को कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, और वो अपना HCl आपका अंदर क्या करता है, अपना काम करता रहता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी ये आपका HCl है, HCl आपका क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को और मतलब बेसिकली और छोटे छोटे ये HCl आप देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन HCl है। ठीक है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका स्टमक के अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हमने बताया था। ठीक है, अब आपका जो HCl है उसका HCl का pH, ठीक है, उसका pH लेवल क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को। pH लेवल होता है 1.5 टू 2.0। ठीक है, इतना pH लेवल होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ क्या होता है कि मैंने बताया था कि यहाँ इस वाले पोर्शन पे आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट था, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम फूड मतलब खा रहे थे, वो आपका फूड कहाँ जा रहा था? ईसोफेगस से, यानी फूड पाइप से लेके आपके यहाँ से फूड पाइप से लेके एंटर कर रहा था, यहाँ पे प्रेजेंट था, तो स्टमक में प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है? अब फूड आपका मतलब एचसीएल के थ्रू मिक्स हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है? अब क्या होगा कि वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये वाले पोर्शन में आपका क्या प्रेजेंट होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है? ये यहाँ पे लोअर एसोफेजियल आपका स्फिंक्टर प्रेजेंट था, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। जब ये ओपन होगा तो ये जो आपका फूड कंटेंट है जिसमें एचसीएल वगैरह सब मिक्स है, वो कहाँ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? ठीक है? और ये जो आपका ये जो आपका फूड पार्टिकल्स था, ठीक है, एचसीएल के साथ मिक्स हो गया था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? काइम बोल रहे थे, ठीक है? वो चीज़ वहीं पे मेंशन करी गई है कि उसको हम लोग काइम बोल रहे थे। अब काइम आपका कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि वहाँ पे आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जितने वाटर वगैरह हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है? एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? आपके ब्लड में चला जाएगा, ठीक है? ये मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है? वो क्या करेगा कि उसकी वजह से आपका जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा तो आपका फूड, जितने भी फूड पार्टिकल्स थे, वो कहाँ जाएंगे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, ठीक है? अब जो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये कितनी लंबी है? तो इसमें लिखा गया कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 मीटर मतलब लंबी इतनी होती है, ठीक है? देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वो 6 मीटर की होगी, लेकिन वो उतनी रियल में है। क्यों? क्योंकि वो मतलब बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब गोल गोल उलझन की तरह अरेंज है, इसलिए वो नहीं लगता है कि वो 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन भी होते हैं, वो 2 मीटर्स अबाउट लॉन्ग होती है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा छोटी है, लेकिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम भले ही स्मॉल है, मतलब छोटी है, क्यों? क्योंकि उसके मतलब जो विड्थ है वो कम है, बाकी उसकी लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, कैसे अरेंज है। देखने में आप लोग को नहीं लग रहा होगा कि ये आपका 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम, ठीक है? ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है? हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आपके 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने जो भी आपका फूड पार्टिकल्स मतलब जो भी आपका जो काइम था, अब री इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से रीअब्जॉर्ब और जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स मतलब बाहर है वो कहाँ चले जाएंगे? आपके ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि आपके लीवर होते हैं, ठीक है? लीवर के पास क्या होता है? वो क्या सिक्रीट करता है? लीवर बाइल को सिक्रीट करता है, ठीक है? अब बाइल क्या करता है कि बाइल जो है आपका वो हेल्प करता है फैट को डाइजेशन में। तो बाइल बेसिकली कहाँ स्टोर होता है? तो बाइल आपका गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है? ये आपका गाल ब्लैडर है जहाँ पे आपका बाइल स्टोर होता है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब जितने सारे आपके फूड कंटेंट्स है ये, ठीक है, बाइल डक्ट होता है, उसके थ्रू आपका बाइल डक्ट मिक्स हो जाता है, उस मतलब जो भी आपका पार्टिकल्स था उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है? आपके पेनक्रियाज भी है, ठीक है? पेनक्रियाज, ठीक है? पेनक्रियाज क्या करता है? ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है? इसकी वजह से अब जब आपका बाइल क्या करता है? ये हेल्प करता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, और उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन होने में हेल्प करता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर एक मतलब एक ही एंजाइम से हर एक चीज़ का डाइजेशन हो जाए, आपका कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाए, फैट का भी हो जाए और विटामिन मिनरल सबका हो जाए, ठीक है? हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये आपका गाल ब्लैडर हमने बताया था, गाल ब्लैडर क्या करता है? तो ये आपके बाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है? ठीक है? अब जितने भी आपके फूड कंटेंट थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चले गए? लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए, ठीक है? ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है? मैंने बताया था इसमें भी देखिए पेरिस्टाल्सिस आपका जो मूवमेंट होता है ऐसे ही होता है, डायरेक्टली आपका फूड मतलब पेट में नहीं चला जाता है, ठीक है? वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही जाता है, ठीक है? और आपके इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही होती है, ठीक है? ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है?
अब इंटेस्टाइन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो ठीक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन में क्या-क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। सीकम होता है, इस वाले पोर्शन को हम लोग सीकम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका असेंडिंग कोलॉन होता है, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। और ये आपका डिसेंडिंग कोलॉन होता है, ठीक है। और ये होता है आपका सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कौन-कौन, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स थे, ठीक है। अब आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी आपका फूड कंटेंट सॉरी जितने भी आपके फूड मटेरियल मतलब जो भी थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चले गए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या होंगे, अगर उनमें और भी एब्जॉर्प्शन होना रहेगा तो वो एब्जॉर्प्शन होगा। फिर बाकी का जो आपका फीकल मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से मतलब बाहर चला आता है, ठीक है। जितना भी हमारे खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो सब हमारे कहाँ एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितना वेस्ट मटेरियल रहेगा वो हमारे बाहर बॉडी से बाहर चला आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग फीसेस के थ्रू हमारा बॉडी उसको क्या कर देती है, एलिमिनेट मतलब उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका फूड कंटेंट मतलब वेस्ट मटेरियल जो है आ रहा है, और आपका क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा बॉडी के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा मतलब खाया हुआ खाना या फिर कह लीजिए आप लोग कि हमारा भोजन कैसे पचता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर किए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।